हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कविता करेंगे। 9वीं कविता है चुनिंदा शेर। इसके कवि हैं कैलाश सेंगार। कवि परिचय। कैलाश सेंगार जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की ज़िंदगी में देना प्रश्न भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। पाठ विधा परिचय। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि में से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। अब देखते हैं कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अवस्था में आम आदमी की अनसुनी कहरे इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्ति करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। मतलब जो आम आदमी गरीब होता है, गरीब नहीं है, गरीब में बहुत चर्बी होती है, कोई गरीब नहीं होता है। जो आम आदमी जो कुछ कर नहीं सकता है बेचारा, उसकी तकलीफ़, उसके दर्द को इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। गज़लों से खुशबू बिखेरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। वाह! कवि कहता है गज़लों से, मतलब मैं मेरे शब्दों से खुशबू बिखेरना, मैं अपने शब्दों से आम आदमी के, गरीब आदमी के सोच की, उसकी विचारों को मैं लोगों के सामने फैलाता हूँ। यहाँ खुशबू क्या है? आम आदमी की सोच को लोगों के सामने लाना है। कवि ने यहाँ कविता लिखी, हम पढ़ रहे हैं ना, उसकी सोच को हम पढ़ रहे हैं। तो कवि कहता है गज़लों से खुशबू बिखेरना हमको आता है। मैं अपने तकलीफ़ को, अपने दुख को अपनी कविताओं के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। चट्टानों पे फूल खिलाना मतलब जो पत्थर दिल इंसान हैं, उनकी तकलीफ़ को, उनके दुख दर्द को मुझे, कहते हैं कि उस पत्थर दिल को पिघलाना मुझे आता है। उनकी तकलीफ़ों को मुझे आपको बताना आता है। परिंदों की शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। अब कवि क्या कहता है? परिंदे यहाँ कौन है? परिंदे का मतलब होता है पंछी होता है, लेकिन यहाँ पंछी कौन है? हम हैं। हमको उन्होंने क्या कहा है? परिंदा कहा है। कहते हैं कि हमारी शिकायत है भगवान से, उस बड़े आदमी से। क्या? कभी तो सुन मेरे मालिक, मेरे दिल की तकलीफ़ को, मेरे तकलीफ़ को, मुझे क्या, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या तकलीफ़ है, मेरी तकलीफ़ को तो तू एक बार सुन। वो क्या कहता है? अरे मालिक, तेरे दाने में लगा हुआ घुन है। मैंने कहते हैं आप कभी देखना, गेहूँ चावल में ना कीड़े पड़ जाते हैं, काले रंग के टोका कहते हैं, उसको घुन कहते हैं। लेकिन यहाँ घुन क्या है? कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी क्या हुआ है? नर्क हो गई है। तुम्हारे चंद लोगों ने हमारी ज़िंदगी को नर्क कर दिया है। अरे मालिक, तू मेरी दिल की अफसोस, मेरी बातों को तो सुन कि तेरे दाने, तूने हमको दिया सब कुछ है, लेकिन तेरी सोच में, तेरे चीज़ों में भी क्या लगा हुआ है? दुख दर्द लगा पड़ा हुआ है। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कहते हैं कि हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हमारी ज़िंदगी का चंद सवाल कौन है? आदमी की बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी ज़िंदगी के मुख्य सवाल है। कहते हैं कि इन 3 चीज़ों के सवालों में हमने अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े सवालों को क्या कर दिया? हम लोग ने भुला गए। कहते हैं देखो, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। मतलब इन रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे पीछे हम भागते चले गए और हमारी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें थीं, उन तकलीफ़ों को हमने नज़रअंदाज कर दिया है। क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? हम अमीबा बन गए हैं, बड़ा पड़े हुए हैं। 2 टाइम का खाना खाएंगे, पड़े रहेंगे जानवरों की तरह। बाकी चीज़ें हमको कहते हैं ना,
तेरी चुप मेरी चुप, तू मेरी पीठ को खुजला, मैं तेरी पीठ को खुजलाऊंगा, मैं तुझे मारूंगा, तू मारने का नाटक, रोने का नाटक करना। मतलब हर कोई अपनी जेब भरना चाहता है, बाकी बड़े बड़े सवालों पे ध्यान नहीं देना चाहता है। फिर कहते हैं चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। कहते चट्टानी रातों को, अब चट्टानी रातें मतलब बुरे दिन, बैड कंडीशंस, बुरी समस्याएं जब सामने आती हैं तो कहते हैं वो जुगनू से वो सवारा करती है। जुगनू क्या होता है बेटा? एक किस्म का कीड़ा होता है जो थोड़ा सा चमकता है और फिर वो लोप हो जाता है। गांव में देखेंगे यहाँ हम लोग जहाँ झाड़ी इलाका है, जहाँ लाइट नहीं, वहाँ जुगनू दिख जाता है। अब बारिश के मौसम में, गर्मियों में काफ़ी आपको जुगनू दिखता है। तो यहाँ जुगनू क्या है? कहते हैं कि चंद समाज में ऐसे लोग भी हैं जो हमें मदद करना चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े दुष्ट लोग क्या करते हैं, उनकी आवाज़ को दबा देते हैं और उनको भी ख़त्म कर देते हैं। मतलब हम अपने तकलीफ़ों को, कम लोगों से मदद मांग के ज़िंदगी चलाते हैं, लेकिन नीच लोग जो होते हैं वो मदद को भी क्या करते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से कहते हैं क्या कि बरसों से हम देख रहे हैं कि सामने, कहते हैं कि प्रगति, अच्छी चीज़ें बाहें फैलाकर हमारा स्वागत कर रही हैं, लेकिन हम अपनी खाने पीने की क्या चक्कर में उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं, अच्छे लोगों को भी हम बुरा समझने लगते हैं। वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था, उसे पता ना था कि वो इनकलाब लिखता था। अरे वाह! कवि कहते हैं कि गरीब जो आम आदमी होता है, अपने सपनों को रोज़ जैसे आकाश के तारों को देखकर कुछ ना कुछ सोचता है, मंसूबे बांधता है, अपने ख्याली पुलाव पकाता है, लेकिन वो ये भूल जा गया था कि वो क्या कोई अपने बारे में नहीं लिख रहा है, एक इनकलाब लिख रहा है। जिस दिन वो तकलीफ़ टूटेगी, उसका भ्रम टूटेगा, वो सैलाब तूफ़ान बनकर बड़े बड़े को डुबो देगा। कहते जब आम आदमी जागता है ना, तो बड़े बड़े हिल जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, टावर बनते हैं। कौन बनाता है? गरीब लोग बनाते हैं, तकलीफ़ उठा के, बारिश में, तूफान में, सब में। और रहते कौन है? हम लोग रहते हैं उसमें। वो लोग रहते हैं क्या? नहीं। किसान अनाज उगाता है, खाने को उसे मिलता है क्या? नहीं। गरीब आदमी कपड़ा बुनता है, पहनते हैं हमें, वो तो फटे हाल में ही रहता है ना। तो कभी वही कहता है कि वो कुछ नहीं, वो क्या कहता था, एक इनकलाब लिखता था। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नए मुखौटे के चेहरे पर लगा के देखो। कवि ने बहुत सुंदर उम्दा लाइन कही है। कहते हैं जो ये हंसता हुआ चेहरा है, ये कहते हैं हंसता हुआ चेहरा सिर्फ दिखाने के लिए, रोता हुआ चेहरा ऐसा है। रोते हुए चेहरे पर हंसता हुआ चेहरा लगा के तो देखो, अपने आंसुओं को छुपा के तो देखो। कहते हैं कि आम आदमी आपको लग रहा है कि बहुत हंसता हुआ है, लेकिन वो हंसता हुआ नहीं है। उसके दिल में उसकी तकलीफ़ इतनी भरी पड़ी है, लेकिन तो भी क्या कहता है, वो जिए जा रहा है, अपने चेहरे को हंसता हुआ किए जा रहा है, अपने दुख को छुपाए जा रहा है, चुपचाप बैठा है बेचारा, लेकिन वो हंस रहा है। तो कवि गज़ल का कहता है, अरे बरखुरदार, अपने रोते हुए चेहरे को, हंसते हुए मुखौटे को लगा के तो देखो। आदमी के 3 किस्म के चेहरे होते हैं। एक चेहरा उसके परिवार के लिए होता है, एक चेहरा समाज के लिए होता है, और एक चेहरा सिर्फ उसके लिए होता है बस। वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्तर बाँटने का हुनर देता है। कहते हैं कि वो कितना भी गरीब हो, लेकिन वो गरीबों की मदद करता है, फ़कीरों की दुआओं के लिए उसे खाना खिलाता है, उसे पैसे दे के आशीर्वाद लेता है। वो अपने आंसू बहाता है, लेकिन अपने आंसू को भी क्या करता है, वो आंसू को भी खुशबूदार बना देता है। वो क्या कहता है, हंस रहा है, लेकिन उसके आंखों से ऐसे आंसू गिर रहे हैं। कहते हैं ना, आदमी के दिल में जो तकलीफ़ होती है, वो आंसू उससे बयान कर देते हैं। गरीब आदमी रोता है, लेकिन अपनी तकलीफ़ को लेकर वो ढोता नहीं है, आगे बढ़ जाता है। अब इसमें जो सेकंड पंक्ति है, उसमें वो क्या कहता है, गंगा नदी का एग्जाम्पल दिया है उसने। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कहे काहे पूजने वाले, इस नदी को खाक खंगाल के तो देखो। यानी कवि क्या कहता है कि जिसे तुम गंगा माँ कहते हो, इस गंगा माँ नदी में लाशें फेंकते हो, जली हुई आधी लाशें फेंक देते हो, इसे माँ कहते हो। कभी इसको आपने पूजा की, कभी इसको कभी चाहा, कभी इस नदी को खंगाल के देखा। खंगालना मतलब चालनी में वैसे चालते हैं ना, उसे खंगालना कहते हैं। अरे जिसे आप माँ कहते हो, उसमें गटर का पानी, नाले का पानी डालकर उसे गंगा जल बना देते हो। अरे बेवकूफ़ो, कभी तो अपनी माँ माँ कहने वालों को माँ तो समझो। जिस औरत को माँ, देवी, दुर्गा करके पूजा करते हो, उसी औरत का बलात्कार करते हो आप लोग। मतलब ये क्या है,
करनी और कथनी में अंतर है। जिसे माँ कहते हो और उसे चौराहे पे नंगा करते हो आप। हाँ, जिसे गंगा माँ कहते हो उसी में गंदी लाशें फेंकते हो, गंगा में नाले का पानी, गटर का पानी फेंकते हो। तो तुम्हारे जैसा गया हुआ आदमी, इंसान दुनिया में कोई नहीं है। कभी अपने गिरे भान में झांक के तो देखो। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वो सीने में नई आग जलाएगा। उम्दा लाइन है। कवि कहता है किसी भी इंसान को जब आप ज़्यादा तकलीफ़ दोगे, पानी सर से गुजर जाना मतलब बहुत ज़्यादा हद हो जाती है, तो सामने वाला तब वो सीने में नई आग जलाएगा। कहता है कि जिसको किसी, फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, मैं रोज़ कक्षा में आके किसी बच्चों को रोज़ थप्पड़ मारता हूँ, बेचारा वो मेरी इज्जत सर कर, वो कहता है ना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है, लेकिन वो क्या कहता है कि आप एक दिन मारो, 2 दिन, चौथे दिन क्या करेगा, आपका हाथ पकड़ लेगा, बोलेगा सर बहुत हो गया। आप क्या कहते हो, नफ़रत आप उसके दिल में पैदा कर रहे हो बचपन से। जाति धर्म के लोग होते हैं ना, सिखाते हैं कि ये धर्म बुरा है, वो धर्म बुरा है, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म ऐसा है। कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। कहते हैं कि जब सर से पानी चला जाएगा तब क्या होगा, एक दिन वो ज़रूर उसके सीने में एक नई आग जलाएगा। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुछ कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर भी सब कुछ शेष है। कवि यहाँ कहता है मेरे आँखों में सैलाब है, तूफ़ान है मेरे आँखों में, तो भी मेरा चेहरा हंसता हुआ है। बाकी सब कुछ ठीक है। मैं दुखी हूँ, मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो भी मैं खुश हूँ। फिर कहते हैं क्या, देखो जीवन नहीं आषाढ़ है, ये मेरा जीवन नहीं है। आषाढ़ मतलब जुलाई अगस्त का महीना, जहाँ बारिश देखो जोरों की बारिश हो रही है, धमाके की बारिश हो रही है। मतलब यहाँ क्या आषाढ़ क्या है, दुख के बादल मेरी ज़िंदगी में घेरे हुए हैं, बारिश दुखों की बारिश हो रही है, तो भी मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं हंस रहा हूँ आपके सामने, तो भी मैं खड़ा हूँ। इतना कोरोना सब कुछ आ गया, लेकिन क्या हुआ, तो भी हम लोग खड़े हैं, जम के साथ उसका सामना कर रहे हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियों को देखा, कड़कती धूप में सीने में बिजलियों को देखा। कहते हैं जब मैं रास्ते पे चल रहा था तो सड़क बड़ी कड़क थी, लेकिन मेरी सड़क ने जब मेरी तकलीफ़, मेरे पैरों को देखा, सूरज ने मेरी दिल में जो जली हुई आग है उसको देखा, तो सड़क को भी लगा कि मुझसे भी कोई ताकतवर है, सूरज को भी लगा कि मुझसे भी जलने वाली आग किसी के पास है। मैं गरीब हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं तकलीफ़ों को सह रहा हूँ, चल चल के मेरे पैर लकड़ी हो गए हैं, मेरा दिल पत्थर दिल बन गया है, तो भी मैंने हार नहीं मानी, तो भी मैं आगे चल रहा हूँ। मैंने धरती को भी उखाड़ दिया, सूरज को भी हरा दिया मैंने, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। सास हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर की गिरवी कंगन सी लगती है। अब कहते हैं, अब अच्छा एग्जाम्पल है, हमारी सास हमें पराई लगती है। अब कोरोना का नाटक हुआ, बोला मास्क लगाओ मास्क लगाओ। अरे मास्क लगाने के पीछे क्या फ़ायदा, कुछ है किसी ने जाना, डरा डरा के लोगों को क्या कोरोना कर दिया। लेकिन क्या हुआ, अब हमारी सास रही है क्या, नहीं, मीडिया के बन गई है। नहीं, मीडिया ने बोला इस एरिया में कोरोना ज़्यादा है, आदमी वहाँ है, मीडिया को लॉकडाउन किया गया क्या, कि नहीं, अब हमारी सास नहीं रहेगी, बल्कि क्या टीवी मीडिया की बन गई है। हमारी सास कैसे लगती है कि बाबा साहूकार के घर में रखे सोने के कंगन जैसी बन गई है। अब हमारी ज़िंदगी हमारी जैसे रह गई क्या, सरकार के हिसाब से हम चल रहे हैं, हम घूम सकते हैं फिर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे हाहाकार मचा दिया है। तो हमारी ज़िंदगी अब हमारी ज़िंदगी नहीं रही है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर हैं, ज़रा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कहते हैं कि अब उन्होंने क्या बोला है कि भगवान ने सबको समान अधिकार दिया है, लेकिन समान अधिकार मिलने के बाद जो चंद अमीर लोग हैं उन्होंने क्या किया है, हमारे अधिकार को छीन लिया है। किसी का सर खुला है, किसी के पास रहने की जगह नहीं है, किसी के पास फटे कपड़े नहीं है, तो किसी के पास इतनी रहने की जगह है कि बहुत सारे फ्लैट उन्होंने भाड़े पे दे के रखे हैं। किसी के पास एक टी शर्ट नहीं, फटा हुआ टी शर्ट पहनने के लिए, किसी के पास इतने कपड़े हैं कि दिन में वो 4 कपड़े बदलता है। कोई कहते हैं ना, कोई अपना घर 1000 में चलाता है तो किसी को 1 लाख भी कम पड़ता है। तो ये ज़िंदगी, कहते हैं मालिक, ये ज़िंदगी अब अपने हमारी ज़िंदगी नहीं रह गई है, ये करोड़पति अमीरों की ज़िंदगी बन गई है। वह जो मज़दूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखा करता था। कहते हैं कि जो आम आदमी मर गया है
वो निरक्षर नहीं था, वो रोज़ एक क्या करता, अपने दुख दर्द की कहानी को लिखता और उसने उस दुख दर्द की कहानी की एक किताब लिखी है। मतलब कि जब कोई मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो मीडिया उसके पीछे जाती है, उसके बारे में कैंडल मार्च करी। जैसे सुशांत राजपूत मर गया, लोगों ने बड़ा बवाल मचाया, आरपी रखा, लेकिन उसको किसी ने देखा क्या? सब भूल जाते हैं। 4 दिन सब लोग ड्रामा करते हैं और 5वें दिन सबके सब लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं। कोई भी सब कैंडल मार्च करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आम आदमी 4 दिन के बाद सबको भूल जाता है, कौन मरा, क्या हुआ। और ये सरकार जानती है कि लोग 4 दिन नाचेंगे और 5वें दिन चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि सबके सामने क्या है, पेट का सवाल है। मुझे कमाना है तो खाना है। लॉकडाउन किया, ये किया, बारिश हुई, ये हुआ, ज़िंदगी हमारी रुक गई क्या? कॉलेज में अब लॉकडाउन किया, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना, क्योंकि क्या है, हमारे सामने पेट का सवाल है। मतलब कवि वही कहता है, वह रोज़ जो मज़दूर मरा है, वो निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। कहते हैं कि रोज़ वो नई किताब अपने दिल में लिखता था। कविता आकर यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।